स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल अर्थात एमएमवी ट्रेड के ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमएमवी ट्रेड के ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 1, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आगे के जो पार्ट्स होंगे उसमें 20-20 करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि भारत स्किल तथा नीमी पैटर्न पर आधारित हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ये सुझाव भी ज़रूर दें कि हम अपने वीडियोस को और किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल अर्थात एमएमवी ट्रेड के ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में ये यहाँ पर x जो दर्शाया जा रहा है, आपको बताना है इस x का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है। ये एक हैवी व्हीकल की पूरी चेसिस दी हुई है, इसमें x का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टीयरिंग व्हील, दूसरा ऑप्शन है क्लच हाउसिंग, तीसरा ऑप्शन है गियर बॉक्स, चौथा ऑप्शन है फ्यूल टैंक। इसका सही आंसर है बी, क्लच हाउसिंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज़ द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल के लिए बैटरी सिस्टम जो यूज़ की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है। तो आपके ऑप्शन है 6 वोल्ट, दूसरा है 12 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 24 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 28 वोल्ट। इसका सही आंसर है सी, 24 वोल्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्लाइडिंग, दूसरा है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल इंग्लिश में लिखा हुआ है और सेंट्रीफ्यूगल हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन, चौथा ऑप्शन है स्क्रू एंड नट। तो इसका सही आंसर है फ्रिक्शन, सी इज़ द राइट आंसर। जो क्लच होता है वो फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने एक चित्रात्मक है। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि किस तरह का क्लच है। ये एक क्लच सिस्टम दिखाई दे रहा है। पूरा ये सिस्टम जो है, ये क्लच पैडल, ये जो है आपका ये क्लच पैडल है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस तरह का क्लच है, ये किस तरह का क्लच है, आपको ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है कोन क्लच, दूसरा ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉयल स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन है डायफ्राम क्लच, चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लेट ड्राई वेट क्लच। इसका सही आंसर है बी, सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉयल स्प्रिंग। आप देख सकते हैं ये सिंगल प्लेट क्लच है, ये इसकी क्लच प्लेट है और इसके साथ ही यहाँ पर ये स्प्रिंग दिखाई दे रही है, इसलिए इसे सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉयल स्प्रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच। यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर को देख करके बताना है ये किस तरह का क्लच है। ये भी एक क्लच का फिगर आपके सामने है, आपको बताना है ये किस तरह का क्लच है। तो आपके ऑप्शंस हैं सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा ऑप्शन है डॉग क्लच, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लेट क्लच, चौथा ऑप्शन है कोन क्लच। तो आप फिगर देखकर ही बता सकते हैं कि ये डी है, कोन क्लच। अगेन अगला क्वेश्चन फिगर बेस्ड है। आपको फिगर देख करके बताना है इस तरह के क्लच का नाम क्या है, ये कौन सा क्लच है आपके सामने। तो आपके ऑप्शंस हैं कोन क्लच, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम क्लच विथ डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, तीसरा ऑप्शन है डॉग क्लच, चौथा ऑप्शन है मल्टीपल प्लेट क्लच। तो ये इसका सही आंसर है बी, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो आपके सामने एक फ़िगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में x जो मार्क किया हुआ है, ये आपको बताना है इसका नाम, ये क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्प्लाइंट शाफ्ट, दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग शाफ्ट, तीसरा ऑप्शन है स्लीव, चौथा ऑप्शन है इंटरनल गियर। इसका सही आंसर है सी, स्लीव। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर भी एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र में आपको देख करके बताना है ये इस पूरे चित्र का नाम क्या है, इस पूरे कंपोनेंट का नाम क्या है।
तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल प्लेट क्लच, तीसरा ऑप्शन है फ्लूइड कपलिंग, चौथा ऑप्शन है डॉग क्लच। तो इसका सही आंसर है सी, फ्लूइड कपलिंग। प्रश्न में एक बार फिर आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र को देख करके आपको बताना है कि ये किस प्रकार का क्लच है। ये किस प्रकार का क्लच है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कोन क्लच, दूसरा ऑप्शन है डॉग क्लच, तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल प्लेट क्लच, चौथा ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच। तो आपके सही आंसर है सी, मल्टीपल प्लेट क्लच। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये एक फ्लूइड कपलिंग का चित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इस फ्लूइड कपलिंग के चित्र में एक्स जो पार्ट को मार्क किया हुआ है, एक्स मार्क किया हुआ है, आपको बताना है ये एक्स क्या है। ये कंप्लीट ये फ्लूइड कपलिंग है। इस फ्लूइड कपलिंग में एक्स किसे कह रहे हैं, एक्स का जो मार्क किया हुआ है उसका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ड्राइविंग यूनिट इम्पेलर, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, तीसरा ऑप्शन है ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट, चौथा ऑप्शन है इंटीरियर फिन्स। तो इसका सही आंसर है डी, इंटीरियर फिन्स। सामने एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। आपके सामने एक प्रेशर प्लेट है। इस प्रेशर प्लेट को इंस्पेक्ट करते समय, चेक करते समय कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज, दूसरा ऑप्शन है स्टील रूल एंड एंगल गेज, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट एज एंड स्लिप गेज, चौथा ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक एंड रेडियस गेज। तो आपका सही आंसर है ए, स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। आपके सामने है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स मार्क किया हुआ है इसका नाम आपको बताना है कि ये क्या है। ये कौन सा टूल है जिसे हम एक्स मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पर एक क्लच असेंबली है। ये क्लच अलाइनिंग असेंबली है। क्लच प्लेट अलाइन करने के लिए जो असेंबली है, इसमें एक्स का नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है स्ट्रेट एज, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है क्लच अलाइनर, चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में ही आपके मार्क बता दिया है कि ये क्लच अलाइनिंग असेंबली है। तो आपका सही आंसर क्लच अलाइनर होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है सी, क्लच अलाइनर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र में आपको बताना है कि एक्स क्या है। ये जो एक्स मार्क किया हुआ है, इस एक्स मार्क का नाम आपको बताना है। ये क्या है, ये। तो आपके ऑप्शंस हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड एक्स इन द फ्लाई व्हील रन आउट चेक। ये फ्लाई व्हील रन आउट जो चेक की जा रही है, तो इसमें एक्स जो इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से आप चेक कर रहे हैं, इसको आपको बताना है ये क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड है, और ये एक डायल गेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको इसका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, तीसरा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है बोर डायल गेज। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सील मार्क्ड एज एक्स। ये जो सील है यहाँ पर, इसको आपको नाम बताना है। ये कंप्लीट असेंबली जो है, ये सर्वो पिस्टन है, सर्वो पिस्टन। इस सर्वो पिस्टन में इस एक्स सील का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्क्वायर कट सील, दूसरा ऑप्शन है मेटल सीलिंग रिंग, तीसरा ऑप्शन है लिप सील, चौथा ऑप्शन है टेफ्लो सील। तो इसका सही आंसर है सी, लिप सील। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये जो असेंबली, कंप्लीट असेंबली आपको दिखाई दे रही है, कंप्लीट असेंबली एक गियर बॉक्स का इनसाइड व्यू है। ये गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स का नाम आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटिक सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। तो इसका सही आंसर है ए, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो है ये कंप्लीट असेंबली ये कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स की असेंबली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको एक गियर बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस गियर बॉक्स का नाम आपको बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ गियर बॉक्स। तो आपके ऑप्शंस हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गियर बॉक्स। तो ये जो है ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है। तो इसका सही आंसर है बी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डायल इंडिकेटर, दूसरा ऑप्शन है बोर डायल गेज, तीसरा ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर है ए, डायल इंडिकेटर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज द परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ये जो ट्राइपॉड जॉइंट है इसमें परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 55 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 58 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 64 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 68 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है ए, 55 मिलीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द परमिटेड डाइफ्रैक्शन एंगल ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ट्राइपॉड जॉइंट का डिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, जिसे हम अनुमति एंगल भी बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 13 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 18 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 26 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 32 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी, 26 डिग्री। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइन। आपके सामने जो एक फिगर दिखाई दे रहा है इसका नाम आपको बताना है, किस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है। तो आपके ऑप्शन है पॉड जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है ट्राइपॉड जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है बॉल जॉइंट, चौथा ऑप्शन है डबल जॉइंट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पिछले भी क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17 या 18 यही क्वेश्चन था, उसमें आपको यही फिगर दिखाया हुआ था और क्वेश्चन में ही इसका नाम था। तो यदि आपने बहुत गौर से जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो हम यही आशा करते हैं कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता लेंगे। इसका आंसर है बी, ट्राइपॉड जॉइंट। तो ये थे मैकेनिक मोटर व्हीकल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से हम अपने अगले वीडियोस में अगले 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के लगभग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम नीमी पैटर्न पर देखते हैं तथा भारत स्किल पर भी वो क्वेश्चंस मौजूद हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।